उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब झनला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर मलिन जनसभा और कहन की भारतीय जनता पार्टी के सरकार है 3 महीना में हर वर्ग और हर आदमी पर कुछ न कुछ लाभ दिलाए हवे। यही तारतम्य में बस्तर के सांसद प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में आज चुनावी सभा संबोधन और प्रचार प्रसार शुरू करें हवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली दंतेवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के शुरुआत करे के बाद अलग अलग जगह में जनसभा ला संबोधित करीन। इसने नारायणपुर के जनसभा में मुख्यमंत्री हकीम की कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी रही से तो केंद्र में भाजपा सरकार रही से हर बार भी छत्तीसगढ़ के जनता ला केंद्रीय योजना के लाभ नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान और 5 साल में नहीं बनी। एक बाद राज्य में भाजपा के सरकार बनते ही पीएम आवास योजना के काम शुरू करेंगे है। संगे संग किसान मन ला 2 साल के बकाया बोनस एक साथ जारी करेंगे है और महतारी वंदन योजना के पहला किस्त के रूप में भी 70 लाख महिला मन ला 1,000 रुपये उनकर खाता में जमा कराए गए है। मुख्यमंत्री हकीम की बस्तर में महेश कश्यप जैसे युवा उम्मीदवार ला भाजपा अपन प्रत्याशी बनाए है। मतदाता मन अपन समर्थन से निश्चित रूप से महेश कश्यप ला विजय बनाही। मुख्यमंत्री के चुनाव अभियान में प्रदेश भाजपा के दूसर वरिष्ठ पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर में प्रदेश पदाधिकारी मन संगलीन बैठका पार्टी के प्रचार प्रसार अभियान के रणनीति पर करेगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव पर प्रचार अभियान तेज करे के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर पहुंची। प्रदेश पदाधिकारी मन संग बैठक के बाद सचिन पायलट पदाधिकारी मन से किहिन की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में अच्छा सफलता दिलाए के उद्देश्य से काम करना है। एक स्थिति कार्यक्रम ला गाँव में जाके कांग्रेस की योजना और राहुल गांधी के डहा लेकर की घोषणा के बारे में बताना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अभी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभावत है, लेकिन आने वाला चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर होने वाला है। उनका कहना है कि कार्यकर्ता मन में जो असंतोष के खबर फैलाए जाते वह भारतीय जनता पार्टी के झूठा प्रचार हवे। वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी एकजुट होकर चुनाव में भाजपा के मुकाबला करे पर पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के सामने कार्यकर्ता सम्मेलन में सुरेंद्र दाऊ जताई हावे अपन नाराजगी। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता मन अपन गुस्सा प्रकट करीन। यह मौका में सुरेंद्र दाऊ के कहना रही से कि कांग्रेस के बड़े नेता मन बंद कमरा में जो बैठक करते और चिंतन मनन करते ओकर से कार्यकर्ता मन के कोई संबंध नहीं हो पाए। यही पाए के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला भारी पराजय के सामना करना पड़ी से बार बार बाहरी लोगों को देने का। और जब हम देख रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति आके 46,000 वोटों से हार रहा है, 47,000 वोटों से हार रहा है, तो हम स्थानीय कार्यकर्ताओं पे क्यों भरोसा नहीं करते हैं, जबकि आप स्थानीय कार्यकर्ताओं से काम लेना चाहते हैं। मैं एक और चीज़ इसमें नहीं कह दे रहा हूँ, एक नई बात आप सबको यही कह रहा हूँ कि जब बाहर से जब दूर से आप चुनाव लड़ने आए तो आपको ये मान के चलिए कि राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप कार्यकर्ता भी वहाँ से क्यों नहीं लेके आते हैं? राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं का क्यों उपयोग करना चाहते हैं जब कार्यकर्ता यहाँ बेकार है? या ऐसा आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे लोग मिले हुए हैं, तो जब हम मिले हुए हैं, कार्यकर्ता मिले हुए, तो आप वहाँ से कार्यकर्ता भी साथ में लेते आइए और बूथ में बैठाइए और काम कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने मांग की है कि राजनांदगांव में स्थानीय व्यक्ति को मैंने कहा है स्थानीय व्यक्ति को राजनांदगांव स्थानीय व्यक्ति को लोकसभा की टिकट दी जाए। नहीं, जो परिणाम जो होगा, लेकिन मुझको लगता है कि कार्यकर्ताओं की भावना को मैं अपना प्रदेश अध्यक्ष जी के पास रख रहा हूँ। उनकर आरोप है कि कांग्रेस के बड़े नेता मन अपन फायदा ला देख के ही प्रत्याशी की घोषणा करत हैं। एक से राजनांदगांव सहित दूसरे लोकसभा चुनाव में पार्टी का नुकसान के सामना करना पड़ सकत है। उनका बयान के समर्थन दूसरे स्थानीय कार्यकर्ता मन घलो करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आरोप लगात हावे कि केंद्र सरकार के दबाव में कांग्रेस पार्टी के बैंक खाता मल्ला बंद करे जात हावे प्रयास। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज 2 दिवसीय प्रवास में छत्तीसगढ़ पहुंची। रायपुर में माना विमानतल में पत्रकार मन से चर्चा करत सचिन पायलट आरोप लगाइन कि चुनावी बॉन्ड के नाम ला लेकर के केंद्र सरकार के इशारा में कांग्रेस के बैंक खाता ला बंद करे के प्रयास करे जाते। उन्हें आयकर विभाग सहित दूसरे विभाग और एजेंसी के माध्यम से विपक्षी दल ला
दबाव डाले के भी प्रयास करे जाते। सचिन पायलट चुनाव आयोग से मांग करें कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए पर भारतीय जनता पार्टी के बैंक खाता ला प्रतिबंधित करना चाहिए। और जिस प्रकार भारत सरकार कार्रवाई कर रही है, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है और हमारी पार्टी के साथ जिस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार का हो रहा है वो अब तक जाहिर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के खातों को सील कर देना, भारी मात्रा में पैसों को जब्त कर लेना, 32 साल पुराने आयकर प्रकरण का कोई केस थमा देना, बहानेबाजी कर कर आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, मैं समझता हूँ ये शुद्ध रूप से आचार संहिता का, नैतिकता का, संविधान का उल्लंघन है। और मैं आग्रह करूँगा निर्वाचन आयोग से कि इस प्रकार की सरकार की जो कार्रवाई है उस पर अंकुश लगाए, क्योंकि देश में सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का चुनाव होता है। चुनाव के समय कांग्रेस के, एआईसीसी के खातों को, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के खातों को सील कर देना और प्रतिशोध की भावना से काम करना लोकतंत्र को कमज़ोर करने के बराबर है। और मैं जानता हूँ पूरा देश देख रहा है इस बात को कि कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है। 10 साल से हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आज जब चुनाव का समय आया तब जानबूझकर बदले की भावना से विपक्ष को, कांग्रेस को कमज़ोर करने की दृष्टिकोण से और इस देश में, हमारे गणतंत्र में जो लोकतंत्र इतनी मजबूत हमारी जड़ें हैं उसको कमज़ोर करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। और निर्वाचन आयोग जो कि एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की कार्रवाई को रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसे काम होगा तो चुनाव खुला और स्वतंत्र कैसे हो पाएगा। अगर प्रमुख विपक्षी दल को इस प्रकार से अंकुश लगाया जाएगा और जानबूझ के उनके खातों, हमारे खातों को बंद कर कर कोई इनकम टैक्स का नोटिस 1994 के को प्रकरण का बता रहे हैं जो दिया गया है, उसके चलते हमारी पार्टी के खातों को सील करना और सैकड़ों करोड़ रुपए जो जनता से हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया है चुनाव लड़ने के लिए, उसको बंद कर देना, इसमें बहुत, मैं समझता हूँ, घमंड और आक्रमण वाली राजनीति का परिचय केंद्र की सरकार दे रही है। निर्वाचन आयोग को तुरंत प्रभाव से इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस के 5 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी में इनके नाम बाँचे हैं होकर घोषणा जल्द करे जाही। सचिन पायलट के वो कहीं कि 10 साल से विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कांग्रेस अब लोकसभा में जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मनसंघ बैठका में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहन की पार्टी के जीत निश्चित हावे। राजनांदगांव जिले में भाजपा के चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य और जवाबदारी देवर आज लोकसभा स्तरीय बैठक हुई। एमा बैठक की शुरुआत क्लस्टर प्रभारी राजेश मुड़था करीन। उनकर कहने से कि इधरी लोकसभा में 370 से 400 सीट के संकल्प लेकर के कार्यकर्ता मल्ला काम करना है। वहीं राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी संतोष पांडे जिताए पर कार्यकर्ता मल्ला बूथ स्तर की जिम्मेदारी सौंपेगी। ये बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशेष रूप से मौजूद रही। उनकर कहना से कि लोकसभा चुनाव में केंद्र और भाजपा सरकार की जो भी उपलब्धि 10 साल में हो है होकर से मतदाता निश्चित रूप से प्रभावित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए पर पहले संकल्प ले चुके हैं। महादेव ऐप पर किन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ईडी ने जांच करके, तो भूपेश बघेल जी उस पर जवाब दें कि 508 करोड़ रुपए का आरोप उन पर है। असीम राय ने जो कहा है, शुभम सोनी ने जो कहा है, इस पर जवाब देना चाहिए। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और चुनाव की पूरी व्यू रचना आज की बैठक में बनेगी। अभी कोरबा लोकसभा की बैठक लेकर आए हैं, राजनांदगांव लोकसभा की बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और आज की बैठक में विधानसभाओं के सम्मेलन, प्रत्याशी के प्रवास से लेके चुनाव की जो आगामी जितनी गतिविधियां होगी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, उन सब की चर्चा करके, बातचीत करके योजना रचना की जाएगी। उनका कहना है कि राज्य सरकार है 3 महीने के कामकाज में किसान, मजदूर, महिला, आदिवासी सहित हर वर्ग के कल्याण पर जो घोषणा करे है और से चुनाव में भाजपा निश्चित रूप से फायदा मिलना है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। राजनांदगांव जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप छाबड़ा आरोप लगाइन हावे कि भाजपा के पक्ष में
काम करत है जांच एजेंसी मन हा। राजनांदगांव में कांग्रेस के शहर इकाई के अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा हा कहिन कि लोकसभा चुनाव में पार्टी हा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला जब से प्रत्याशी बनाए के घोषणा करे है तब से भारतीय जनता पार्टी हा कोनो एजेंसी के माध्यम से दबाव डाले के प्रयास करत है। उनका आरोप रही है कि भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू डहाले जो एफआईआर दर्ज कराए गए है वो भी राजनीतिक द्वेष और प्रतिशोध के भावना से ही करेगे कदम है। और वार्ड में जान जो है कि बहुत बड़ा ये किन्नौर चंदा का जो मामला है भाजपा का, इस दबाव दे के चंदा लेना या किसी को फायदा दिला के चंदा लेना और बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने चंदा लिया। जिस प्रकार देखे कि आप जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, जिसके यहाँ भी व्यापारियों के यहाँ छापा पड़ा कंपनी में, तो वहाँ से उसको चंदे के रूप में इलेक्ट्रिक बॉन्ड में वो पैसा उन्होंने राशि जमा की है। इस तरह भाजपा सरकार ने पूरे 5 साल चंदा बंटवाने का जो काम भी किया है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से हो चाहे और कई माध्यम से हो, जहाँ जमा किया ये तो सार्वजनिक नहीं किया, इसको गिफ्ट रखा। तो ये निश्चित रूप से अब पता लगा, पहले तो ईडीओ के छापे पड़ रहे थे लेकिन ये पता ही लगा था कि चंदा कौन और दे रहा है, इनको कहाँ से आ रहा है। और जब जैसे ही ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको जो स्पष्ट जानकारी देने कहा गया सार्वजनिक करने के लिए, तो जैसे सार्वजनिक किए तब ये बात सामने आई कि जिन कंपनियों पे छापे पड़े हैं जहाँ वहाँ से ये पैसा आया है और वही लोगों ने ये चंदा को दिया है। वो ये नाम और कंपनियों के नाम और राशियाँ जो हो रही है, इससे साफ स्पष्ट है कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पर बैठकर और सिर्फ एक ही काम कर रही है कि जहाँ से राम का जपड़ा और पराया माल अपना। उनका कहना है कि केंद्र सरकार हा पूरा देश में विपक्षी दल ला खत्म करे के प्रयास करत है। एक स्थिति आयकर विभाग और ईडी के उपयोग करे जाते। उनका कहना है कि चुनावी बॉन्ड में दूसरे दल से ज्यादा भाजपा के भ्रष्टाचार के मामला हवे, इला निर्वाचन आयोग ला संज्ञान में लेकर के भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल हा कवर्धा में ब्लॉक स्तरीय बैठका में कार्यकर्ता मन संग करीन हावे चर्चा। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कवर्धा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मन से चर्चा करीन। एबेरे में भूपेश बघेल कहिन के इधरी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल देखे पर मिलत है और लोकसभा चुनाव में पार्टी ला पिछला चुनाव के तुलना में ज्यादा सफलता मिलना निश्चित है। मैं यहाँ 70-72 FIR करवाए हमारे सरकार महादेव का है, मतलब ये सट्टा खिलाफ कार्रवाई करे कहीं तुम और FIR हो। भाजपा का राज है मध्य प्रदेश में, वो सब चला। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हा सत्ता के दबाव के इस्तेमाल करके कांग्रेस ला परेशान करे के प्रयास करत है, लेकिन मतदाता एक सच्चाई ला जानत है। यही पाए के इधरी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ला अच्छा सफलता मिलना निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि नक्सली मन ले बातचीत के मामला में भारतीय जनता पार्टी सरकार है भ्रम में हावे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि नक्सली मन से बातचीत के मामला में भाजपा के अलग अलग नेता मन के अलग अलग बयान आवत है। एक हद ऐसे पता चलते कि भाजपा के नेता मन खुद ही निश्चित नहीं है कि नक्सली मन से यदि बातचीत करना है तो कौन आधार में बातचीत करे जाए। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान अलग है, उन्हें राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान अलग है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान है कि यदि नक्सली मन बातचीत करना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन हथियार नहीं छोड़ी तो सरकार ला जवाब देना आवत है। ऐसे अलग अलग बयान से नक्सली संगठन भी भ्रम के शिकार हो सकत है और सरकार जो बातचीत करे के प्रयास करत है वो असफल हो सकत है। मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, इस मुद्दे पे सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान आने से पहले उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की या नहीं? क्या ये बयान देने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की या नहीं? मेरा सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं, ये पहले स्पष्ट करे। नंबर 1। नंबर 2, क्या गृह मंत्री का बयान प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली है? क्या गृह मंत्री का बयान ये बचकाना बयान है? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है, बस्तर का स्थिति पता है? यूपी बेच के आरोप रही से कि सरकार नक्सली मोर्चा में पूरी तरह से नाकाम रही से यही पाए कि 3 महीने के कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्र में कतको निर्दोष ग्रामीण मन की हत्या हो है। सरकार ने इस संबंध में जवाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सचिन पायलट के स्वागत के आड़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन ट्रैफिक नियम ल तोड़ के एयरपोर्ट में करी नावे हंगामा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के विमानतल पहुंचे के बेरे में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन जो उन हिसाब से ट्रैफिक के नियम के उल्लंघन करीन और हूटर लगा के बुलेट के जरिए अपन शक्ति प्रदर्शन करीन, ओकर खिलाफ भी पुलिस में शिकायत करेगे है। ये मौका में ट्रैफिक के नियम के उल्लंघन करत एनएसयूआई कार्यकर्ता मन विमानतल की व्यवस्था ला भी चौपट करे में कोई कसर नहीं छोड़ीन। उन्हें कई बार दोपहिया गाड़ी में 3 कार्यकर्ता मन के बैठे से भी आवाजाही प्रभावित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। नारायणपुर पुलिस नक्सली संगठन ला विस्फोटक पहुंचाने वाला 2 जन आरोपी मल्ला करी सावे गिरफ्तार। नारायणपुर जिला में नक्सली मल्ला विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने वाला 2 आरोपी मल्ला पुलिस गिरफ्तार करे है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के रहल बताए गए है कि पाछो कुछ दिन से लगातार मुखबिर से ऐसे सूचना मिलत रही से एक पति पत्नी नक्सली संगठन ला विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराए बर लगातार काम करत हैं। जब पूछताछ के दौरान एक दंपत्ति ला अपन हिरासत में ले गिस तो वनमन पुलिस के पूछताछ के दौरान कबूल करें कि वन पिछला कुछ महीना से लगातार नक्सली संगठन ला पोटेशियम नाइट्रेट सहित अन्य विस्फोटक सामग्री उपलब्ध करावत हैं। औड़ाई थाना क्षेत्र में तारागांव एक गांव है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध सामान पड़ा है और ऐसी संभावना जताई थी कि नक्सलियों का सामान कोई एक कैरियर है, कुरियर है जो लेकर आया है और वो आगे कहीं लेकर जाने वाला है। तो इस पर पुलिस की टीम, एक ही टीम वहाँ गई थी, इसने सामान को देखा था। बाद में सही समय पर जब जो कुरियर था वहाँ पर आया और सामान को लोड करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने कॉर्डन लगा के उसे पकड़ा है और पूछताछ की है। पूछताछ में पता चला है कि उसमें 7 पोटली में बांधकर लगभग 208 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ है, जिसका भविष्य में इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए बम बनाने में किया जाने वाला था और वो एक कुरियर था जो ये सप्लाई कर रहा था। इसको चुनाव से जोड़ सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना थी कि इन विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करके चुनाव के समय में जो सुरक्षा बल हैं और इसके अलावा अन्य लोगों को टारगेट करके नक्सली हमला कर सकते थे। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि लगभग 7 पोटली में सब में 30-30 किलो के लगभग, तो बहुत समानता के साथ उसमें बटा हुआ था। लगभग 30-30 किलो उसमें विस्फोटक था। उसमें भी अलग से छोटे छोटे पन्नी में बांधकर उन लोगों ने रखा था, तो वो बटने के लिए तैयार थे। ऐसा अंदेशा लगा कि बटने के लिए तैयार थे। तो इसको आगे सप्लाई किया जाने वाला था। दोनों तरफ कहाँ से लाया गया है और किस तरफ भेजा जाने वाला है, इस पर विवेचना जारी है, पूछताछ जारी है और ऐसी संभावना है कि और भी लोग पकड़े जाएँ। मुखबिर की सूचना के आधार पर ये दोनों दंपत्ति ला तारा गांव से गिरफ्तार करे गए हैं। फिलहाल पूछताछ के बाद हेमन ला न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिए गए हैं। हेमन के कब्जा से विस्फोटक सामान के अलावा दूसरे प्रकार के सामान भी बरामद करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तो यार इस हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलवो, तब तक हमारे टीम में बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए।
बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।